और ये इस ग्राम का खटकर का कितना बड़ा सौभाग्य है कि शास्त्री जी ने अपना अमूल्य समय से गांव के लिए दिया। नहीं तो आपको दसों हजार खर्च करना पड़ते तब वो कथा कहने आते, लाखों तब आते, लेकिन धन्य है उनने अपना अमूल्य समय दिया और आपके बीच में आकर के और कथा सुना करके सबको गदगद कर दिया। ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जहां हमारी कथा हो वहां पर आते जाते जरूर रहना। और बहुत सुंदर हम तो ये मान करके उनको बुलाते हैं कि वो हमारे छोटे भाई के समान हैं और हमेशा साथ रह करके और कथा को कहते रहे। और भगवान ये जो हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, ऐसे हमारे ये भी संदीप कृष्ण बैठे हो, ये कृष्ण बैठे, इनका इनके ऊपर बरहस्त बना रहे, ये हम इनको आशीर्वाद सब ग्रामवासियों की तरफ से दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात। और भागवत की और बड़ी सुंदर बात हो अभी आपको बताई। प्रभु श्री राम चारों राजकुमारों की बड़ी सुंदर बात रखी। मैं राम कथा की ओर न चलते हुए थोड़ी सी बात भागवत की, और इसलिए क्योंकि कल भगवान के जन्म की भी कथा होना है, इसलिए माताओं ज्यादा से ज्यादा कल और भी आए। आज भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करा रहे। उस समय महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं क्या, जायो उत्तान पादस्य असुरचि सुनीतिस्तथा। उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था और एक का नाम बताओ ध्यान रखना सुनीति थी। सुरुचि और सुनीति क्या पत्नियां थी? दो। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उत्तान पाद जो है किनके पुत्र थे, जब भगवान सृष्टि खंड की रचना होती है उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ और कमल से महाराज ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की दाएं और बाएं भुजा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, जिनके लिए रामायण में भी कहा गया क्या, स्वयंभो अर मन सते रूपा स्वयंभो अरे मन सतरूपा स्वयंभो मन सतरूपा तुमसे वही नरो सृष्टि अनूपा तुमसे वही नरो सृष्टि अनूपा। सृष्टि का संचालन कहां से हुआ प्यारे? मनु और शत्रुपा के द्वारा। मनु शत्रुपा के जिस समय काफी समय हो गया, एक दिन मनु ने देवी शत्रुपा से कहा, देवी चलो भजन के लिए चले। कहा चले? भजन के लिए। देवी शत्रुपा ने कहा महाराज अभी नहीं। कहा क्यों? कम से कम महाराज एक बेटा हो जाए तब चले। क्या हो जाए? बताओ। एक बेटा। माताओं को सबको ये रहता है कि हमारे घर में एक लाला खेलने लगे। होता माताओं? नहीं होता। एक लल्ला हो जाए।
मनु ने कहा चलो ठीक है, हमें स्वीकार है, एक बेटा हो जाए जब चलना। जब समय आया, लेकिन प्यारे बेटा नहीं हुआ, क्या हो गई? बेटी हो गई। और बताओ, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है उस घर में मातम छा जाता है। सास तो फिर भैया, यदि बेटी हो जाए ना किसी बहू के, सास तो फिर भैया ना तो गुड़ खिलाती है और ना उसे ढंग से खाना देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि तेरे बेटी हो गई। बहुएं कह रही होगी महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे, हमें तो खाने को गुड़ भी मिला ही नहीं। इसलिए आज बेटी जो होती है, माता ध्यान रखना, सास जान तो किसी कहते हैं जो प्यारे बहू को सांस ना लेने दे, ये कर वो कर लगी ही रहे, उसी को सास कहते हैं। जो बहू को सांस न लेने दे, क्यों माता? सही है ना? वास्तव में आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे? एक पढ़ी लिखी बहू जबलपुर से खटकर में आ गई। सास ने कहा जाओ दही का मंथन करो। अब उसे दही भाना तो बनता ही नहीं था, लेकिन अब करना तो है। सास ने कहा, बढ़िया मथानी उठाई, मटकी में दही डाला, खूब बहाया, और जब भाते भाते उसमें वो नेनू आ गया, घी मक्खन, अब वो निकालते नहीं बनता था। आवाज लगाई, माता जी धराओ। बोले क्या बात है? बोले मटकिया में मक्खन आ गया, इसे निकाल लो। अब मक्खन लाल था, ससुर साहब का नाम। अब सास ने बीसों गाली दी, इसलिए ये कैसी बहू है बताओ, अपने ससुर का नाम ले रही है। बहू ने कान पकड़े, आज के बाद माता जी नाम नहीं लेंगे। बोले अब मत ले लेना। अरे बोले बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन फिर सास ने कहा जाओ मक्खन, खूब दही ने भाया, और भाते भाते जब उसमें मक्खन आ गया, घी, बहू ने कहा बताओ ससुर साहब का नाम है, क्या कहें? आवाज लगाई, माता जी इधर आओ। बोले क्या बात है? सास ने कहा, बोले मटकिया में दादाजी आ गए, इन्हें निकाल लो। बोले मटकिया में दादाजी आ गए। अब बेचारी नाम नहीं ले सकती, क्या करें? बड़ी मर्यादा होती है, होती क्या नहीं होती है ना, नाम नहीं ले सकते। अब आजकल की लेती हो तो भगवान जाने, हमें पता नहीं, लेकिन पहले नहीं लिया जाता था। तो आज महाराज मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। स्वयंभो अरे मन सते रूपा, शत्रुपा तनते भई नर श्रेष्ठी अनोपा, तनते भई नर श्रेष्ठी अनोपा। स्वयंभो मन सतरूपा, स्वयंभो मन सतरूपा, तनते भई नर श्रेष्ठी अनोपा, तनते भई नर श्रेष्ठी अनोपा। स्वयंभो मन सतरूपा, तनते भई नर श्रेष्ठी अनोपा। आज मनु ने कहा देवी चलो भजन के लिए चले। दूसरी बात, अब तो बेटी हो गई ना, नहीं महाराज एक बेटा हो जाए। जब दूसरा समय आया, दूसरा भी भैया बेटा नहीं हुआ, दूसरा फिर से बेटी हो गई। अब तो और गड़बड़ी, दूसरी बेटी हो गई। अब तो सास अब तो बिल्कुल पानी नहीं दे रही। अब तो देवी देवता संत महात्मा ढूंढ रही कि अभी एक तो बेटा हो जाए। चलो इधर उधर जाकर के किया,
लेकिन जब तीसरी बार आया कि अब तो बेटा होगा, लेकिन भैया तीसरी भी बेटा नहीं हुआ, तीसरी भी बेटी ही हो गई। अब ये टोपी लगी, अब टोपी कभी लगाई होती तब तो ठीक है। इतने बड़े हो गए टोपी ही नहीं लगी। अब संतों की कहाँ टोपी, अब इतने धर दे अभाव, कोई बात नहीं, लेके कोई रखी रहने दो। तो तीसरी फिर से बेटी, अब तीन बेटी हो गई। देहूती, आकुति, प्रसूति, तीन बेटी हो गई। अब जब भगवान मनुष्य ने कहा देवी चले भजन के लिए चले, बोले नहीं महाराज अभी नहीं, एक बेटा हो जाए। बताओ तीन बेटी। जब फिर से समय आया, लेकिन प्यारे अब बेटा हो गया। क्या हो गया? बेटा। मनु ने कहा देवी चलो भजन के लिए, चलो भजन के लिए। बोले नहीं महाराज अभी नहीं जाएंगे, एक बेटा खराब होता है। बोले महाराज एक और हो जाए तब चलेंगे। देखना जिसके एक बेटा है, एक बेटा जिसके होता है वो चूल्हे में पेशाब करता है। ये मेरा जी गौतम जी, ये भी अकेले ही है घर में। हम कुछ कहते हो, ये कुछ करते हैं। इसलिए भगवान वास्तव में ये वेद का प्रमाण, रामायण का प्रमाण कि दो बेटा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के, ठीक है नहीं? इसलिए देवी ने कहा महाराज दूसरा बेटा, और यदि एक बेटा है, ध्यान रखना, यदि कोई माता पिता से लड़ गया तो माता पिता कहाँ जाएंगे? दूसरा होगा तो दूसरे के तो पहुंच जाएंगे। इसलिए कम से कम दो तो कम बताओ होना चाहिए ना, दो बेटा। और भैया एक आंख बेकार। अब बताओ मोटरसाइकिल चला रहे, मोटरसाइकिल, और एक आंख है और उसी में कीड़ा घुस जाए फिर मोटरसाइकिल तो गिर ही जाएगी। इसलिए आंखें भी दोनों होना चाहिए कि नहीं? और गाय भी घर में दो होना चाहिए कम से कम। एक यदि मेहमान आए, एक गाय लात मार दे तो दूसरी तो लग ही जाएगी, इसलिए गाय भी प्यारे दो होना चाहिए। और जिसके घर में प्यारे गाय रहती है उसके घर में 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। क्यों? सही है। वो आजकल तो गाय और माता पिता की बड़ी बुरी दुर्दशा है प्यारे। न तो कोई बेटा माता पिता को चाहता है और न कोई घर में गाय को रखना चाहता है। और कुत्ता तो प्यारे बिस्कुट खा रहे हैं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं, लेकिन गाय को सूखा चारा नहीं मिलता। यदि मां वृद्ध हो गई तो बेटा चाहता है कि ये कब ऊपर चली जाए। लेकिन ध्यान रखना, जितने दिन के लिए भगवान ने भेजा है वो यहाँ पर अवश्य रहेंगे। मनु ने कहा, और एक बात जो हमने कही थी कि एक आंख भी गलत है भैया। एक बार की छोटी सी एक बात ध्यान आ गई, कहो तो कह देते, हाँ कह देते हैं। भागवत की कथा तो चल ही रही है। एक बार एक पटेल के लड़का का विवाह होना था और एक लड़की वाले पहुंचे पटेल के यहाँ। लड़का बहुत सुंदर था, लेकिन पैर में पोलियो हुआ था, पोलियो, लंगड़ा था, चलते नहीं बनता था। लड़का को लड़की वाले ने देखा बहुत अच्छा, लड़की वाले ने कहा हमें पसंद है। और जैसे ही कहा पसंद है, बोले भैया देख तो लो। अरे बोले नहीं पसंद है, बारात लेके आ जाओ। बारात लेके जैसे ही पहुंचे, सो माताएं देखा कि अरे ये तो दूल्हा बहुत अच्छा है,
बढ़िया गोरा है, बढ़िया देखने में सुंदर लंबा चौड़ा है, सब है। सो माताएं और लड़की जो थी एक आंख उसकी लालटेन फ्यूज था, एक आंख फ्यूज। तो माताओं ने कहा बताओ कितना अच्छा लड़का हमें मिल गया, कितना अच्छा दूल्हा मिल गया, हमारी बेटी को अच्छा दूल्हा मिल गया। सब माताएं गीत गाने लगी। ध्यान रखो माताओं क्या गा रही थी, ये जो दूल्हा ठगलो देखानी, माताएं गा रही थी दूल्हा को जैसे देखा, दूल्हा ठगलो देखानी तुम जानी के हम जानी। अब जैसे ही वो नाई नहीं होते बारात में, नाई तो आप लोग जानते हैं ना, नाई बारात में था, बोले निश्चय कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सो नाई धीरे से माताओं के बीच से अंदर चला गया। जैसे ही अंदर पहुंचा दुल्हन को देखा, सो दुल्हन की बल्ब फ्यूज, एक आंख गोल निकल के बाहर आया और माताओं से कहा माताओं चुप। अरे बोले हम तो ठीक गा रही हैं। बोले हमें भी कुछ गाना आता है, हमारा भी सुन लो। बोले तुम्हें क्या आता है सुनाओ। सो माताएं गा रही थी कि दूल्हा ठगलो देखानी और तुम जानी कि हम जानी। दूल्हा बहुत अच्छा हो, हमारी बच्ची एक आंख से कहानी है। सुनाई कहने लगा हमारी सुनो। बोले क्या। बोले ठाड़ो कर लो तो जानी तुम जानी के हम जानी, दूल्हा ठगलो देखानी तुम जानी के हम जानी। तो विचार करें, एक आंख नहीं भैया, आंख भी दोनों होना चाहिए। मनु ने कहा देवी चलो भजन के लिए चले। बोले महाराज दूसरा बेटा हो जाए तब चलेंगे। अब भैया दूसरा समय आया तो दूसरा बेटा हो गया। जैसे दूसरा बेटा हुआ कहा देवी चलो अब भजन के लिए चलते हैं। बोले महाराज अभी नहीं। कहा क्यों। बोले कम से कम 3 बेटी हैं और 2 बेटा है, इनका एक आध 2 का विवाह तो कर ले फिर चलेंगे। नहीं तो लोग बात कहेंगे कि बताओ विवाह तक नहीं किया, वो जंगल में भजन को चले गए। मनु ने कहा देवी ये सब बेकार है और भजन ही एक सार है, भजन के लिए चलो हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो सब बेकार है। उत्तान पद को बुलाया, कहा बेटा इस राज को तुम करो और हम जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हैं। उत्तानपाद ने कहा पिताजी जिस राज को आप नहीं चलाना चाहते उसको मैं भी नहीं चलाऊंगा, आप तो संभालो, हमें कोई मतलब नहीं। कहा बेटा भजन ही सब कुछ है। और भजन कब करना चाहिए। बुढ़ापे में। हाँ ठीक है बोलना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी। अच्छा ये बताओ संदीप जी, अब तुम कहते हो बुढ़ापे में भजो, अब बताओ आंख में जाला पड़े और नाक से नाला बहे और लाठी से पाला पड़े फिर कौन कहे राम। लड़के बच्चे जब तुम बेड पर लेटे होगे ना तो नीचे नहीं ठोकरे देंगे, पिकदानी रख देंगे। इसमें ठोकरा ये टाइल्स खराब हो जाएगी वृद्धापन में। और माताएं तो तुम्हें थाली में भोजन नहीं देती, खप्पड़ में दे देती कि इसमें खाते रहो। ध्यान दो।
आज वृद्धापन में भजन नहीं किया जाता। भजन करना है तो जवानी में करके देखो। इसको थोड़ा बढ़ाओ बेटा, क्योंकि भजन कब करना चाहिए? कब? ब्रजू ब्रजू ही हो, निर्जू बिरजू निर्जू जो भी है, ठीक है। कब करना चाहिए भजन? हाँ, अब आई तुम्हारी समझ में कि जवानी में बस समझते रहो। लिखा है किसी ने क्या कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। समझो मेरी सेवा। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पीछे वाले ऊपर हाथ करो थोड़ा, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे जब, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे। 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 भजन तुम गा नहीं पाओगे। 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 राम जप भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। विचार करें पहले तो भजन कब करना चाहिए? हाँ और माता धन अब समय नहीं हुआ अभी, आज कथा का समय 6 बजे तक है। चिंता मत करो, जल्दी बंद कर देते हैं। माता थोड़ी सी भागवत की कथा। आज मनु ने कहा देवी चलो भजन के लिए चलते हैं। कहा अभी ने उस समय देहूति जी का विवाह किया। किन के साथ? करदम ऋषि जी के साथ। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? देव होते पुण्यतास कुमारी, 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 सो प्रिय मुनि करे धमकी नारी, सो प्रिय मुनि करे धमकी नारी, सो प्रिय मुनि करो धमकी नारी। आज करदम ऋषि जी के साथ में ब्याही गई। इस प्रकार से सबका विवाह हुआ, लेकिन उत्तानपाद जी का विवाह किनके साथ हुआ? सुरुचि और सुनीति जी के साथ हुआ। जायो उत्तानपाद असुरुचि सुनीति तथा। जब विवाह हो गया, लेकिन माता ध्यान रखना आप लोग नहीं सोचना कि हम भी 2 विवाह कर ले। हाँ, यदि तुमने 2 विवाह का सोच लिया तो बड़ी बुरी गत हो जाएगी। क्योंकि एक सज्जन ने कहा कि बताओ, जब दशरथ जी की 3 रानियां थी और भगवान कृष्ण की 16,108 थी, तो हम भी 2 विवाह कर ले, कोई बुरी बात थोड़ी। तो उनने 2 विवाह कर ले, और जैसे ही 2 करे तो एक ऊपर के खंड में, एक नीचे के खंड में, 2 खंड का मकान। और एक नीचे वाले ने बनाई तस्मई और ऊपर वाले ने बनाई रसगुल्ला, बढ़िया काला जाता। और जैसे ही पतिदेव स्नान करके अंदर घुसने लगे, पत्नी ने सोचा कि हमने तस्मई बनाई है, हम खिला दें पतिदेव को, पहले हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनने पैर पकड़े, बोले अंदर चलो। ऊपर वाली ने सुना पतिदेव आ गए, उतर करके जल्दी जल्दी आई, लेकिन पैर तो नहीं मिल पाए, सो जो चोटी थी वो ही मिल गई। और जैसी चोटी मिली तो वो ऊपर जो खंड में थी वो चोटी पकड़ के तोड़ रही और नीचे वाली पैर पकड़ के तोड़ रही। भगवान उनने कहा कि आज के बाद कभी 2 विवाह नहीं कर लेना, नहीं तो यही गत तुम्हारी हो जाएगी। प्यारे ध्यान रखना कि 2 विवाह जीवन में मत कर लेना। इसलिए जायो उत्तान पादस्सो असुरुचि सुनीति तथा। 2 देवियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। आप ध्यान रखना शास्त्री जी, सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि से काम करती है, और सुनीति जो वेद की नीति से काम करती है, जो वेद में लिखा है वो काम करती है, उसे सुनीति कहते हैं। और जो अपने द्वारा काम करे वो है सुरुचि। 2 देवियां और दोनों के एक एक बेटा है। एक का नाम उत्तम और एक का नाम ध्रुव। दो बेटा, दोनों के एक एक। लेकिन उस
उसमें कहा कि जो सूरज का बेटा होगा वो गोद में बैठेगा, तुम्हारा नहीं बैठेगा। एक से प्रेम ज्यादा और एक से कम। और भैया प्रेम की तो लीला ही है सब, और प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जानने हारा। वही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानने हारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जान हारा, जान ले वो जान हारा। आज प्रेम से भगवान रिश्ते हैं, और प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। श्रद्धा और विश्वास भी होना जरूरी है। आज जब दो दो देवियां एक दिन, जल्दी में बताएं, एक दिन ध्रुव गए और जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए, गोद में। और जिसमें सूरज ने देखा कि मेरा बेटा गोद में नहीं बैठ पाया और ये सूरज का बेटा बैठ गया, उसने बेटा ध्रुव को पकड़ करके गोद से नीचे फेंक दिया। ध्रुव रोते हुए जाकर के माँ के पास पहुंचे, माँ सुनीति के पास। कहा, माँ आज मेरा अधिकार क्या है? बोले बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मुझे माँ ने गोद से नीचे कर दिया कि तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। इसकी गोद में बैठेंगे तो मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। बताओ, माँ सुनीति ने कहा बेटा यदि तुझे बैठना है तो इन पिता की गोद में मत बैठ, यदि तुझे बैठना है तो तू परम पिता की गोद में बैठ जा, तो तेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। यदि तुझे बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में, जिनके लिए तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। यह है जगत के पिता, यह हमारे ठाकुर जी जो बैठे हैं कृष्ण कन्हैया, ये हमारे पिता हैं। बैठना है बेटा तो तू परमात्मा की गोद में बैठ ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और उम्र छोटी सी, बाल अवस्था। माँ वो पिता मिलता कहां पर है? कहां है वो पिता? मैंने तो इसी पिता को जाना था। मां सुनीति ने कहा ये पिता तो स्वार्थ के होते हैं, यदि स्वार्थ निकल गया तो प्यारे सब बेकार हो गया। लिखा है क्या? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर की मुनियाही नीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर की मुनियाही नीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर गुण स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर सुर नर मुन की याही रीत। स्वार्थ, धन ना, स्वार्थ के प्रति सेवा हो रही है। यदि माता पिता के पास पैसा नहीं है तो भैया सेवा नहीं होगी। एक पिता ने सोचा चार चार लड़के सेवा नहीं हो रही। एक दिन उसने एक बक्सा मंगाया और उसमें कम से कम 4-5 किलो पत्थर रख लिए और मुड़ी से सरेने रख लिया। लड़कों ने सोचा कि इसमें माल रखा है। खूब सेवा हुई। बोले पिताजी ऐसा करो, ये सूटकेस खोल दो तो हमें आगे काम बन जाए। बोले बेटा जब मैं मरूं तब खोलना। और पत्थर रखे थे उसमें।
और सरहने रख लिया, खोलना मत बेटा, चाबी नहीं दूंगा। नहीं नहीं पिताजी दे दो, हम एक बुलेरो खरीद लें, एक ट्रैक्टर खरीद लें। बोले नहीं, मेरे मरने के बाद। अब 4-4 बेटा खूब सेवा हो रही। अब बक्सा में कुछ तो मिलेगा। अब जैसे ही पिताजी मर गए, मरने के बाद बोले अब खोलो परिया 13 की, लाखों रुपया खर्च। बोले अब खोलो, सबका कर्ज चुका दें, क्योंकि कर्ज लेने वाले आ गए। और जब पेटी खोली तो उसमें पत्थर ही पत्थरा मिले। तो कुछ पिता लोगों को ऐसा भी करना जरूरी है प्यारे, क्यों मुकद्दम जी? हाँ, नहीं तो सेवा नहीं होने वाली बुढ़ापे में, ध्यान दो। आज जैसे ही भगवान ने कहा वो भगवान है, वो परमात्मा कहाँ है? सुनीति ने बताया क्या? हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रगटे हो जाना। सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई न जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई न जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई न जाना। आज भगवान जो है जंगल में मिलते हैं। कहाँ मिलते? जंगल में। ध्रुव ने सुबह में सो रही थी और सुबह की बेला 4 बजे की उठ के जंगल की ओर चले गए। और जंगल में चले जा रहे, भगवान जंगल में मिलेंगे उस समय पर आज महाराज संत ने देखा ये छोटा नन्हा सा बालक जा रहा है। कौन हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे। संत ने कहा बेटा तुम्हारे पिता ने क्या निकाल दिया बाहर? बोले नहीं, हमें भगवान चाहिए। बोले बेटा चलो हम तुम्हें घर कर देते हैं। ध्रुव ने कहा ऐसा लगता है कि तुम संत नहीं हो। बोले नहीं बेटा हम संत हैं। बोले यदि तुम संत होते तो तुम हमें भगवान बताते कि भगवान कहाँ पर है। तुम तो हमें उल्टा पिता के पास ले गए हो। जिस पिता को छोड़ करके हम जंगल में आए हैं उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तुम संत नहीं हो सकते। संत तो वो होते हैं प्यारे, यदि तुम संत की शरण में चले गए तो तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्या संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग सभी लोग ताली से बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करो तू कमाई। संतन संग करो तू कमाई। सुन लो ताली सेवा करते चले जब आनंद आता है। पता तो लगे कि कथा तेरी अच्छी बनेगी। बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी।
जाने पुकारो बहुत दिल सोया मोहन सामे बहुत दिल सोया जाग सके तो जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। आज संतों का सत्संग का जैसे ही थोड़ी जल्दी में बताएं और अभी विचार करें बड़ी सुंदर बात जल्दी में बताएं क्योंकि समय भी हो रहा है। जैसे ही ध्रुव संत ने जैसे ही कहा बेटा यदि तुझे भजन करना है तो हम तुम्हें मंत्र देते हैं तुम उसका जाप करो भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। उस समय देवर्षि नारद जी ने मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरा नंदनाय वासुदेवाय मेरा नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। जाप करते करते सबने परीक्षा को लिया लेकिन ध्रुव ने अपने आप को नहीं कि मन को विचलित करते मन भगवान में लगा हुआ। जैसे हमारे अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि मन को लगा हुआ। विचार करें बड़ी सुंदर बात। ध्रुव ने जाकर के आज महाराजा ने आकर के ध्रुव से कहा बेटा मांग ले तुझे क्या चाहिए। धन चाहिए धन ले ले जायदाद चाहिए जायदाद ले ले सोना हीरा मोती जवाहर पन्ना जो चाहिए वो हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्रुव ने कहा भगवान यदि आपको देना है तो हमें आप अपनी गोद दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान रखना भैया क्या मांगा ध्रुव ने भगवान की गोद। अब गोद क्यों मांगी ध्यान रखना जिसके संतान नहीं होती ना दूसरे का बेटा गोद ले लेते ना। जो गोद ले लेते हैं तो उस पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन हो जाता जो गोद ले लिया। भगवान ने कहा ये है तो छोटा सा लेकिन है चतुर। चतुर क्या है बोले और कुछ नहीं चाहिए गोद चाहिए। अब जब बताओ हम इससे गोद ले लेंगे तो ये हमारी पूरी जायदाद का मालिक बन जाएगा।
देखो कितना लंबा सोच है। उन्हें गोद में बैठा लो। भगवान ने कहा बेटा है तो तू चतुर, लेकिन तूने हमारा भजन किया है इसलिए हम तुझे गोद में बैठाते हैं। भगवान पैदल देखा गोद में। उसी समय जाकर के आज मैया सुनीति के पास में देवर्षि नारद पहुंचे और नारद जी ने उसी समय जब पहुंचे मैया ने कहा नारद तुम हर जगह घूमते हो, ये बताओ तुमने कहीं हमारा बेटा तो नहीं देखा? बोले देखा। कहाँ है? हमें लेके चलो। बोले वो तो भगवान की गोद में बैठा है। आज तालपाद दोनों देवियां सुनीति सुरच गई, भगवान को गोद में बैठा देखा। उसी समय आज गोद सिद्ध उठ करके वो जाकर के सबसे पहले अपनी माँ सुनीति के चरणों में नहीं गए, जाकर के आज सुरुच के चरणों में जाकर के गिर गए। सुरुचि लज्जित हो गई कि बताओ मैंने तो तुझे गोद से नीचे फेंका था, तुमने कहा मैया यदि तूने मुझे गोद से नीचे न फेंका होता तो आज मुझे परम पिता परमात्मा की गोद मिलने वाली नहीं थी। उस परम पिता परमात्मा की गोद मिली तो मुझे तुम्हारे द्वारा मिली। प्यारे यदि तुम्हें भगवान की गोद चाहिए तो ऐसे बन जाओ कि सज्जनों अपने अंदर का अहंकार निकाल दो, परमात्मा की गोद मिल जाएगी। भगवान ध्रुव ने तप किया, माता पिता को भी भगवान से मिलवा दिया। तो हम और आप प्यारे तप करेंगे तो हम और आपको भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आज ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव सज्जनों आज अमर है प्यारे, क्योंकि भगवान का भजन। और देखा होगा तुमने जब विवाह में भौर पड़ती है ना तो उस समय नाई से कहा जाता है, पंडित जी कहते जाओ दुल्हन को दूल्हा को ध्रुव तारा दिखा दो। क्यों? शास्त्री ध्रुव तारा। अब बताओ नाई के चाहे बाप ने ना देखा हो ध्रुव तारा, हाँ? लेकिन तुम्हें जरूर दिखा देगा। क्यों? इसलिए दिखा देगा कि बेटा आज से तुम्हारे गले में ये मिल गई, अब जीवन ही भर ध्रुव तारा देखना है। हाँ अब और आगे कुछ नहीं, ध्रुव तारा देखते रहो। इसलिए ध्रुव तारा वास्तव में विवाह के पहले क्या लगती? हल्दी लगती ना। क्यों लगती है? क्योंकि भगवान शंकर ने बताया था कि विवाह के पहले हल्दी, और जब आप गिर जाते हो ना मोटरसाइकिल से साइकिल से, तो जब पैर में सूजन आ जाती है तो माता पिता कहते हैं इसके थोड़ा हल्दी लगा दो। कहते ना हल्दी लगा दो। तो हल्दी क्या है? बोले चोट में हल्दी लगाई जाती है। तो भगवान कहते बेटा तेरा विवाह हो रहा है, इसके पहले तू हल्दी लगा ले, क्योंकि विवाह के बाद आगे तुझे चोट ही चोट झेलना है। इसलिए तुझे पहले से एडवांस में हल्दी लगा करके भेज रहे हैं, इसलिए बाद की चोटें सहन करता रहे। इतना कह के वाणी को विश्राम भैया। कल भगवान का जन्म होगा, आप लोग बढ़िया तैयार होकर के 1 बजे से आए। भगवान की जन्म की कथा और प्रहलाद की कथा भी कल की वेला में होगी। समय ज्यादा है इसलिए वाणी को विश्राम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे भोले अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले अमरनाथ गंगे। हर 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 हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए भागवत भगवान की जय। और शिव लोग खड़े हो जाएं। भगवान कृष्ण कन्हैया और भागवत भगवान की आरती होगी। सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए आपने गुरु जी के